देखिए, ये हमेशा से एक राजनीति, जो अभी नित्यानंद राय की बात हुई ना, एक प्रयोग किया था नित्यानंद राय का भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव प्रभारी थे और रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री बनाए गए थे। ये तमाम प्रयोग हुए, लेकिन वो चला नहीं, वो वोट नहीं आ सकता है बीजेपी के साथ। तो उसके विरोधी, उसका जो विरोधी वोट है उसको साथ में लेना था। शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े, बीएल संतोष, ये सब नेता, ये सरागी सर, बस एक बार ये तस्वीरें थोड़ी बता दें जी देवेंद्र। ये बीएल संतोष थे, अभी विनोद तावड़े जो कि प्रभारी हैं, साथ में दिख रहे हैं संजय सरागी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दीपक प्रकाश है जो दीपक प्रकाश जो कि सह प्रभारी हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कि पर्यवेक्षक बन के गए हैं। और इसमें दिलचस्पी देखिए मीनाक्षी, कहने को विधायक दल की बैठक हो रही है लेकिन उसमें केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। मकसद साफ है, ये दिखाया जाए कि एकदम यूनानिमस फैसला है सम्राट चौधरी का, सांसद की हैसियत से मौजूद हैं, बिल्कुल, जो केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, मौजूद है जो सरकार के सामने तो 12 है। लेकिन नीतीश कुमार की छवि बेदाग छवि थी, सम्राट चौधरी की छवि बेदाग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई तुलना नहीं, लेकिन कोई चुनौती जो होगी, कोई ऐसा दाग नहीं, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। राम किशोर के सारे आरोप आप देख लो, क्या बात कर रहे हैं, एक भी आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप। अच्छा, नीतीश कुमार पर चर्चा, अच्छा सर, इन तस्वीरों पर थोड़ी और जानकारी लेके नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़े हुए। नीतीश, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि राष्ट्रगान चल रहा होगा, तस्वीर जो हम देख रहे हैं, संपत्ति का आरोप है अशोक चौधरी के ऊपर, दोनों पर। सर नीतीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मीटिंग के अंदर की तस्वीर आ चुकी है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं, नीचे विधायक दिखाई दे रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, विजय सिन्हा दिखाई दे रहे हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है औपचारिक तौर पर, कितनी देर में ये ऐलान होने जा रहा है? जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मीटिंग शुरू हुई है, क्योंकि विजय सिन्हा पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी यहां पर पहुंचे हैं, तो इन लोगों का इंतजार किया जा रहा था। मीटिंग बस थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और जो अंदर की तस्वीरें आप देख रही हैं, अब बस थोड़ी देर में ही इस बात का ऐलान अंदर किया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और जाहिर है सबको इंतजार इसी बात का है। लगातार अभी भी नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। आप तस्वीरें देखिए, अभी राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब बिल्कुल आखिरी समय, जब मीटिंग शुरू हो चुका है और आखिरी समय में कुछ जो तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इंतजार था सबसे ज़्यादा सम्राट चौधरी का, जाहिर है उनके आए बिना मीटिंग हो नहीं सकती थी। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो मीटिंग शुरू हुई है और अब इंतजार इस बात का कि अंदर से क्या खबर आती है। विधायक दल का नेता चुना जाना है। विधायकों को जो पत्र जारी हुआ उसमें इस बात का जिक्र है कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो जाहिर है अंदर से जैसे ही ये खबर आएगी, उसके साथ ही साथ ये खबर भी मिल जाएगी कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके बाद जाहिर है यहाँ से सारे जो तमाम विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो विधानसभा जाएंगे, वहां पर बिल्कुल ठीक। नीतीश, पिछले कुछ सालों में मैंने जितने प्रदेश के चुनाव देखे हैं और जितने बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री चुने हैं और वो पूरी प्रक्रिया देखी है। देवेंद्र, मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। भूपेंद्र पटेल जब चुने गए थे तो कहीं पिछली पंक्ति में वो बैठे हुए थे। भजन लाल शर्मा जब चुने गए थे तब ढूंढा जाता, अच्छा भजन लाल शर्मा जी वो कहाँ बैठे हुए हैं। रेखा शर्मा के नाम का जब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान जब हुआ तब ये कहा, अरे ये क्या किया बीजेपी ने, कुछ एक नया प्रयोग कर दिया। बट यहाँ सम्राट चौधरी एकदम सामने पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और एक तरह से नाम के हिसाब से भी देखें तो एक तरह से ऑब्वियस चॉइस नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कोई सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम आया और उसकी गुंजाइश भी नहीं थी। बीजेपी चाहकर भी उस काम को नहीं कर सकती थी। हालांकि बहुत सारी जो चर्चाएं चलती हैं, जब भी किसी लीडर को चुना जाना हो तो बिहार में भी बहुत चर्चाएं चली कि दलित कम्युनिटी का हो सकते हैं, अति पिछड़ा हो सकते हैं, संजीव चौरसिया हो सकते हैं, जनक जी हो सकते हैं, जो कि अभी मंच का संचालन कर रहे होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे नाम की चर्चा चली। लेकिन अगर टॉप लेवल की अगर बात करें, जो शीर्ष स्तर पे जिन नामों को लेकर चर्चा हुई, उसमें प्रमुख नाम सम्राट चौधरी था, दूसरा नाम डॉक्टर संजय जायसवाल का था। और जो लोग सम्राट चौधरी को सीएम के तौर पे बीजेपी के लोग नहीं देखना चाहते थे, वो डॉक्टर संजय जायसवाल को ये कह के पुश कर रहे थे कि पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इनके सारे अभी लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप हैं, 4 बार के सांसद हैं, पिताजी भी उनके विधायक और सांसद रहे हुए हैं। तो उस कंडीशन में एक लीगेसी अच्छी है। और पार्टी के, हालांकि जिन्होंने संजय जायसवाल के खिलाफ बोला, ये कहा कि कुछ दिनों के लिए वो भी आरजेडी चले गए थे। तो उस तरह की चीजें चलती रही। लेकिन इसमें मोर और लेस टॉप लेवल पे एकदम क्लैरिटी नजर आ रही थी कि सम्राट चौधरी के रास्ते में कोई ऐसा रोड़ा है नहीं। और समझिए भी मीनाक्षी कि जब सम्राट चौधरी को दूसरे दल से आने के बावजूद
बिहार बीजेपी संगठन की कमान सौंप दी गई थी, तब जबकि बिहार बीजेपी के पास अपने संगठन के कई नेता मौजूद थे, अच्छे नेता मौजूद थे, तब भी सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। तब ये समझ में आ गया था कि ये जो ठप्पा है बाहरी दल से आने वाले का, वो तो आज ही खत्म हो गया।